नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप लोग पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस ब्रह्मांड में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो सभी से सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए आ गया है कि इंडिया देश का यूपीएससी का जो सीएसई एग्जाम होना था, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो इंडिया देश में 2024 वालों का प्रीलिम्स का एग्जाम था, जो बेसिकली स्क्रीनिंग एग्जाम है लोगों को छांटने के लिए कि बेसिकली कौन सीरियस है सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके वैकेंसी लेने के लिए, उसको छांटने के लिए बेसिकली एक प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाता है कि भाई सीरियस कैंडिडेट को हम ले लें और जो जो लोग सीरियस नहीं है उनको बाहर कर दे। तो उसके लिए एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है इंडिया देश में, जो कि यूपीएससी सीएसई नाम से एक एग्जाम होता है। यूपीएससी मतलब हो जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेसिकली इंडिया देश में एक ऐसा कमीशन है जो बेसिकली आप लोगों के लिए आईएएस, आईएफएस और इसके अलावा आईपीएस और इसके अलावा भी तरह तरह के पोस्टों पर रिक्रूटमेंट के लिए वो लोग एग्जाम करवा के रिक्रूट करते हैं लोगों को अलग अलग विभागों में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के अंदर आप लोगों का एक एग्जाम था इंडिया देश के अंदर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो हर साल होता है। 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी होगा और 23 से पहले 22, 21 और 2020, 19 के समय पर भी हुआ था। मैं आपको बता दूं, इंडिया देश के अंदर ये एक वो एग्जाम है, ये एक वो पोस्ट है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट पोस्टों में एक बड़े पोस्ट माने जाते हैं लोगों द्वारा। इसके अंदर पोस्टों के नाम है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये ऐसे पोस्ट है जिसको लेना हर कोई कैंडिडेट इंडिया देश में आज के समय पर चाहता है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है। इसके अलावा अगर उसके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं तो डेफिनेटली इसके फॉर्म भरकर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 से 3 प्रोसेस कंप्लीट करके वो इन वैकेंसियों को ले सकता है। इंडिया में वो किसी भी जगह से फॉर्म भर सकता है, इनको ले सकता है। ठीक है जी। तो उसी में से एक एग्जाम है आप लोगों का इंडिया देश में, यूपीएससी का, सीएसई का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसको कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों के इंडियन पुलिस सर्विस के अलग अलग पोस्ट आते हैं, अलग अलग रैंक के पोस्ट आते हैं। इसी के अंदर आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अलग अलग पोस्टें आ रहे होते हैं और आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी अलग अलग पोस्ट आते हैं। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म डाला था फरवरी महीने से लेकर आपके मार्च की 6 तारीख तक, 6 मार्च तक इसका फॉर्म लास्ट डाला गया है। यूपीएससी सीएससी एक्सटेंशन के बाद आपको बता दूं, इंडिया देश का जो यूपीएससी फॉर्म था वो एक्सटेंड हुआ था। ये पहले तो आपका सिर्फ फरवरी में ही ये क्लोज होना था, जैसे कि आपको पता ही हो कि ये फॉर्म शुरू होता है, इसमें फॉर्म ज़्यादा समय मिलता नहीं लोगों को, सिर्फ 20 दिन के करीब लोगों को फॉर्म डालने का समय मिलता है यूपीएससी सीएससी के लिए। तो आपको बता दूँ, सीएससी वालों ने, जिन लोगों ने भी सीएससी सर्विस के लिए फॉर्म डाले थे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उनको सभी को बता दूँ आपका एग्ज़ाम अब कैंसिल हो लिया है। अब आपका एग्ज़ाम मई के महीने में 26 तारीख में नहीं होने वाला। वो एग्ज़ाम उस दिन से हटा के उसको कर दिया है 16 जून। मतलब कि अब जो एग्ज़ाम आप लोगों का इंडिया देश में यूपीएससी सीएससी को लेकर 26 मई को करवाने वाले थे इंडिया देश में अलग अलग सेंटरों पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, अब उसको 26 मई को नहीं, अब उसको 16 जून को कराया जाएगा। ये फॉर्म की डेट में चेंज आ गया है, बेसिकली उस दिन पर तो कैंसिल हुआ है और नई डेट के साथ ये आ गया है, यानी करीबन आप ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो लिया है और ये एग्ज़ाम अब 16 जून को होना है। ठीक है। तो इंडिया देश में आप किसी भी यूनियन टेरिटोरी या किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, किसी भी गली मोहल्ले चौराहे कॉलोनी किसी भी एरिया के हो, आप लोगों को बता दूं, इंडिया देश के लोगों के लिए खास वीडियो है, भारत देश के लोगों के लिए खास वीडियो है कि आप लोगों का इस बार का 2024 का जो सीएसई के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स नाम से, जो कि बेसिकली आईएफएस और आईपीएस और आईएएस जैसे पोस्ट होते हैं उसके अंदर, और इसके अंदर भी सब डिविजनल पोस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। तो आपको बता दूं, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। ये आपके लिए 20 दिन का इन्होंने एक एडवांटेज लोगों को मिल गया है, 20 दिन लोगों को फ़ायदा मिल गया है इसमें प्रिपरेशन का प्रीलिम्स के लिए। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कौन लोग भर सकते थे। बेसिकली कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए या फिर अपने किसी भी कॉलेज में जाकर अगर वो कोई भी कोर्स का डिग्री कर रहा है और अगर वो उसके आखिरी साल में भी है तो भी वो उस पर फॉर्म भर सकता था, या फिर वो पास आउट भी हो गया है तो भी वो इस पर फॉर्म डाल सकता था। ये उसमें एलिजिबिलिटी रखी जाती है। अब बात ये आती है, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, मेनली आईएएस और आईपीएस के लिए इतनी क्वालिफिकेशन से भी कैंडिडेट बन जाता है आईएएस और आईपीएस। समझिए, कॉलेज का कोई भी कोर्स कर लिया 2-3 साल का किसी भी फील्ड का डिग्री, कैंडिडेट मिनिमम टू मिनिमम बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सी भी छोटी से छोटी डिग्री और बड़े से बड़े कोर्सेज को भी, अगर एडवांस कोर्सेज को भी वो कर रहा है कॉलेज में जाकर, किसी भी डिग्री को अगर वो कर रहा है, तो बेसिकली ये है कि कॉलेज की किसी भी डिग्री के साथ वो इसके लिए फॉर्म डाल सकता है। मिनिमम कैंडिडेट आखिरी साल में या फिर पास आउट होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, तो वो आईएएस और आईपीएस के लिए एलिजिबल हो जाता है। वहीं आईएफएस के लिए कुछ फील्ड उन्होंने रखी है, अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग
की फील्ड का ही कैंडिडेट ग्रेजुएट मांगा जाता है। तो आपको बता दूं, अगर आप इंडिया देश के सिटीजन हो और आप अगर इसकी एज क्वालिफिकेशन रखते हो, अगर आप एज वाइज एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हो और इंडिया के नागरिक हो, इंडिया देश के सिटीजन हो, तो आप इस वैकेंसी को ले सकते थे। आपने अगर फॉर्म नहीं डाला है 2025 वाले ईयर में डाल देना। ये पोस्ट अच्छा माना जाता है इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर लेना हो तो, ठीक है। इसके लिए प्रीलिम्स नाम का एक एग्जाम निकालना है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जैसा प्रोसेस भी इसके अंदर रहता है, जिसके अंदर लोगों को किसी एक उत्तराखंड स्टेट में जाकर एक एकेडमी है, वहाँ पर जाके उनका ट्रेनिंग वगैरह चलता है, उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है पूरे इंडिया देश में और उसके बाद वो उस सर्विस को कर रहे होते हैं। ये इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है। तो जिन भी लोगों को ये वैकेंसी लेनी थी वो फॉर्म डाल सकते थे। अब फॉर्म डालने का समय चला गया है। अब तो सिर्फ आपका इस रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली ये जो जॉब का फॉर्म आया था इसके ऊपर एग्जाम जो होना था उसको 26 मई से हटा के अब वो 16 जून कर दिया, यानी कि करीबन 20 दिन इसको आगे ले गए यूपीएससी द्वारा। अब इसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नोटिस भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए खास है, तो सारी जानकारी ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और अगर इस पोस्ट की प्रिपरेशन करनी हो तो बता देना, प्रिपरेशन आसान है। बेसिकली करना क्या है ना, इंडिया देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी चीज़ें हैं इंडिया देश की और दूसरे देशों की उसको डिटेल्ड में जान लेना है। बस इतना कर लिया, हो गया, एग्जाम निकल गया। मतलब दुनिया भर का सारा एनालिसिस, सारी चीज़ें पढ़नी होती है इसके अंदर ज़्यादातर। मेनली पूरे दुनिया भर की हिस्ट्री को ज़्यादातर इसमें जानना होता है। पूरे इंडिया की तो खासकर हिस्ट्री इसमें पता ही होनी चाहिए, ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस भी इसमें अंदर आता है और एक इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे नाम का भी एक अलग से सब्जेक्ट का एग्जाम देकर निकालना होता है। तो प्रोसेस आसान है, जो लोग लेना चाहें ले सकते हैं। पोस्टें लोगों द्वारा एक अच्छी पोस्ट बताई जाती हैं क्योंकि ये एक टॉप रैंकिंग पोस्टों में आती हैं, मतलब बड़े पोस्ट में। मतलब अगर आप ये पूछे मेरे से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर गवर्नमेंट जॉब अगर कोई साधारण इंसान जाके कर रहा है अपनी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर, तो वो बेसिकली इसको मान सकता है कि उसके लिए ये पोस्टें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर आप उसको मान सकते हैं, ठीक है जी। ये वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन लिंक आज से पहले काफ़ी पहले आ गया था नोटिफिकेशन, आपको याद हो, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था, आपको याद हो। फॉर्म भी मैंने भरवाया था 23 वालों का। अब ये सब बातें काम की तो है नहीं क्योंकि आप लोगों को तो अब सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तो ये 25 वालों के लिए काम की रहेंगी, वो लोग जाकर देखें। 24 वालों के लिए साफ साफ यही है कि आपका एग्ज़ाम का स्केड्यूल आगे बढ़ा है, तो उसको लेकर जानकारी इस वीडियो में डिस्कस हो रही है, तो वो समझ लें और समझ आ जाए तो लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जरूर करें, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है, इस पर आप देखोगे तो व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पर नोटिस दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट चल रहे हैं यहाँ पर वो नोटिस दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ आपके लिए। ये रीलोड करके मैं डायरेक्ट आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। ये जो यूपीएससी ने जो आज के दिन नोटिस निकाला है आपके री स्केड्यूलिंग को लेकर, आपके एग्जाम की री स्केड्यूलिंग कर दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार रीलोड कर लेता हूँ। देखिए, री स्केड्यूलिंग ऑफ सीएस, आप देखोगे सीएस मतलब सिविल सर्विस आपका एग्जाम होता है, सीएस, ठीक है। पी मतलब प्रीलिम्स, आप देख सकते हो, पी मतलब प्रीलिम्स बोल रहे हैं इसको। IFOS मतलब कि आपका जो आप लोगों का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो रहा था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और वो सारा जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम 2024 का जो था वो री स्केड्यूल कर दिया। मतलब अब वो पहले जिस दिन होना था उस दिन नहीं होगा, तो आपको 20 दिन इसमें फालतू मिल रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो प्रिपरेशन के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। हालांकि प्रीलिम्स में तो सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, सी सेट होता है और एक आपका जीएस वगैरह का पेपर होता है। इन दोनों को निकाल कर ही ये प्रीलिम्स निकल जाता है, ठीक है जी। तो प्रीलिम्स आपका आगे बढ़ा है, 20 दिन के लिए आगे बढ़ा है, प्रिपरेशन के लिए लोगों को अच्छा समय मिला है। चलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ये नोटिफिकेशन ये भी आपको मैं दिखा दूँ। देखिए 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था। इस बार की टोटल वैकेंसियों की बात करूँ आप लोगों की कितनी रही थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी लिखी हुई ये सारी वैकेंसी आपकी कौन सी है। ये आईएएस की अलग है, आईएफएस की, ये फॉरेन सर्विस की अलग है, फॉरेस्ट सर्विस अलग होता है। देखिए फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेन सर्विस में फ़र्क है। देखिए इंडिया देश में 2 तरह से इसमें आपका डिफरेंस है, एक तो आपका आईएफएस है, इसके अलावा आईएफओएस है, ठीक है। अब आप फॉरेन सर्विस अलग हो जाता है और फॉरेस्ट सर्विस अलग होता है। आप अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे आईएफओएस, और जब आप फॉरेन सर्विस की बात कर रहे हैं तो आईएफएस बोलेंगे, ठीक है जी। तो आईएफओएस अलग एग्जाम हो जाता है, फॉरेस्ट सर्विस अलग एग्जाम है, और आपका फॉरेन सर्विस अलग है, और आईपीएस अलग पोस्ट है, पुलिस में है, वो पुलिस में जा रही है वो पोस्ट। इसके अलावा सिविल अकाउंट सर्विस अलग पोस्ट जा रही है आपकी। इसी तरीके से इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस अलग है। ये ग्रुप ए के सर्विस है, मतलब समझ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर ग्रुप ए सबसे सबसे पहले पोस्ट ग्रुप ए से ही शुरू होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ये खासकर इंडिया में। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से सारे पोस्ट है। इन सब
तक की रिक्रूटमेंट आ रखी थी इसके अंदर। टोटल वैकेंसियों की आप अगर मेरे से पूछे तो मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली इस बार की जो 2024 की वैकेंसी दी गई वो 1056 दी गई। ये आपकी दी गई आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के अंदर। आईएफओएस को हम अलग हटा रहे हैं इसके अंदर, उसकी वैकेंसी अलग है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर मैं इस बार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब इंडिया देश में जो ऑल इंडिया लेवल पर सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है अलग अलग पोस्ट को लेकर, उसके अंदर टोटल वैकेंसी कंबाइंड कर दूं, अगर मैं उसके अंदर आईपीएस आईएफएस आईएएस और ऑडिट ऑफिसर्स के पोस्ट और इसके अलावा आईएफओएस और जितने भी ये लिस्टेड पोस्टों के नाम दिख रहे हैं आप लोगों को, सर्विसेज के नाम दिख रहे हैं, मैं अगर इन सबको कंबाइन कर दूं तो इस बार की वैकेंसी आपकी 1206 है, यानी कि 1206 लोग ऐसे पोस्ट पर रिक्रूट होकर जाएंगे इन पोस्ट पर। जिनको भी लेनी हो अप्लाई कर सकते थे। ठीक है जी, अब इसकी अपॉर्चुनिटी चली गई बेसिकली। अब आप 25 ईयर में फॉर्म डालेंगे और जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म डाल रहे होते हैं तभी आप लोग मेंस एग्जाम के लिए भी सेंटर चूज कर लेते हैं। हालांकि मेंस पे पहुंचने के लिए प्रीलिम्स निकालना जरूरी है, जिसमें CSAT और इसके अलावा GS के पेपर 2 यहाँ पर रहते हैं, उसको निकाल लेते हैं तो आसानी से आप लोग मेंस पे पहुंच जाते हैं। मेंस में मैं आपको देखो साफ साफ बता रहा हूँ, प्रीलिम्स बहुत लोग निकाल लेते हैं, मेंस निकालना थोड़ा इसमें जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें 8-8 9-9 सब्जेक्ट आते हैं। और फिर मेंस के बाद अगर किसी ने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ें निकाल ली है फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बस उसका ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर उसके बाद वो रिक्रूट हो जाएगा इन पोस्टों पर, जिस भी जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग हो रही है। तो पोस्टें अच्छी हैं अब, लेकिन फॉर्म भरने का समय अब 2025 ईयर के समय आएगा, यानी साल भर का वेट लोगों का जाता है इस फॉर्म पर। ठीक है जी, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 150 से भी ज़्यादा पेज का नोटिफिकेशन था। ये तो सिर्फ आप लोगों का आईएएस वाला नोटिफिकेशन था, आईएफओएस वाला नोटिफिकेशन फाइल अलग था। मैंने आपके साथ पूरी वीडियो करी थी, ये सब मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देख लो कहाँ कहाँ पर सेंटर लगते हैं इस एग्ज़ाम के, कहाँ होता है, कौन कौन लोग जाते हैं, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें इस पूरे फाइल में दी गई हैं और ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने समझ लिया सारा कुछ, ये नोटिफिकेशन का है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए वैसे तो ये 5 मार्च को ही फॉर्म बंद हो जाना था, लेकिन ये एक दिन और आगे बढ़ा था इसमें, ये 6 मार्च को फॉर्म बंद हुआ था, यानी लोगों को एक दिन और इसमें चांस मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए री स्केड्यूलिंग को लेकर जो नोटिस आप लोगों का है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू अ स्केड्यूल ऑफ द इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब जो इंडिया कंट्री में आप लोगों की 543 सीट्स हैं टोटल, यहाँ पर एमपी की सीट है, ये जनरल इलेक्शन में एमपी की सीट आती है। ठीक है, तो उसको लेकर इलेक्शन होना है इंडिया देश में, जिसके लिए जो कि 2024 में हो रहा है, ये इससे पहले 2019 में कराया गया था और अब ये 2024 ईयर में इंडिया देश में होगा इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सा इलेक्शन है, ये हर बार होता है 5-5 साल में, इसलिए इसका नाम भी जनरल इलेक्शन है। और इससे लोग अपना इंडिया देश के लिए लीडर को चुनते हैं और उसके बाद अपने अपने एमपी अपने अपने एरियाओं से वो बनाते हैं, उसके बाद फिर वही आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं आपके एरियाओं से। ठीक है जी, तो उसको हम एमपी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी सीट इस बार टोटल इतनी ही रहती हैं आपके इंडिया देश में एमपी की। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्शन होना है इंडिया देश में, जनरल इलेक्शन इसको कहते हैं। तो मैंने जनरल इलेक्शन का मतलब आपको यहाँ पर खोलकर बता दिया है क्या रहेगा। तो आपका ये इलेक्शन मैं आपको बता दूं, ये 7 फेज के अंदर होना है, इसका पूरा डिटेल्ड नोटिस आ चुका है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट ECI पर जाकर देख सकते हो पूरा स्केड्यूल कि इस बार आपका इंडिया देश में इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होना है। उसको लेकर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट से भी सारी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पर पूरा स्केड्यूल दे दिया है कि ये 7 दिनों तक आपका इलेक्शन चलेगा इंडिया देश में एमपी की सीट के लिए। इसके अलावा आपका जो है मेन लीडर, एमपी तो अलग हो जाती है सीट, इसके अलावा मेन लीडर जो कंट्री रिप्रेजेंटेटर होता है उसके लिए, यानी कि पीएम प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, तो इन दोनों के लिए बेसिकली एमपीओ में जो एमपी होते हैं ना आप लोगों के, एमपी में से ही एक कैंडिडेट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है जी, तो ये आपका ये कंट्री लेवल पर ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये लोग आप लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको हम हिंदी में सांसद कहते हैं। तो ये भी अपने एरियाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और इन सब की टोटल कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पर आप देखोगे जिसकी मेजॉरिटी होती है वो लोग डायरेक्ट उनकी तरफ से कोई एक कैंडिडेट जो है पीएम के पोस्ट पर जाता है। तो ये इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा था आप लोगों को कि जनरल इलेक्शन का मतलब क्लियर समझ आ सके आप लोगों को, ये होता है। तो आपका जनरल इलेक्शन होने वाला है, यानी आप इसको दूसरे वर्ड में आप इसको लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा, एक इसमें आपका राज्यसभा भी होता है,
वो अलग इलेक्शन होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी होता है। तो आपको बता दूं, तो इन सभी को लेकर स्केड्यूल आ चुका है आप लोगों का इंडिया देश के अंदर। आप देखोगे कि अप्रैल मंथ में ही इसमें वोटिंग चालू हो जाएगी, अप्रैल और मई तक, और जून 2 या 3 जून तक आपका इसके अंदर 2024 में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो करीबन आप समझ सकते हैं कि भाई 2-3 जून, 2 जून या 3 जून तक आप देखोगे कि यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा इंडिया देश में। तो उसके बाद 2 या 3 जून तक आप मान सकते हैं, ये इसकी डेट आ चुकी है, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि 2 या 3 जून तक ये डिक्लेरेशन हो जाएगा आप लोगों का रिजल्ट का, इलेक्शन को लेकर, लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तो आप मान सकते हैं कि 3 जून तक आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका एग्ज़ाम 16 जून को हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो पहले जो डेट था वो इलेक्शन के बीच में आ रही थी, वो डेट 26 मई थी, वो डेट इलेक्शन के बीच में आ रही थी। तो उन्होंने सोचा ये एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अब बड़े बड़े पोस्टों पर रिक्रूट करके लोगों को हम लेते हैं, खासकर आईएएस को लेते हैं, आईपीएस को लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर लोगों को रिक्रूट करके लेते हैं। तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को इलेक्शन के बीच में लेना चाहिए। तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट का जो यूपीएससी है, बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उनके द्वारा इन्होंने कह दिया कि भाई हम इस स्केड्यूल को बढ़ा दे रहे हैं, 26 मई को अब ये नहीं होना है, अब ये होना है 16 जून को। तो जितने भी लोगों ने, खासकर यहाँ तो इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लिखा है, लेकिन आपको क्लियर कर दूँ ये एग्ज़ाम दोनों के लिए ही, आईएएस वालों के लिए भी आगे बढ़ा है। यहाँ पर तो आईएफओएस लिखा है, लेकिन अब देखिए 26 जून को जब इनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो क्लियर कट बात है कि आईएएस वालों का भी नहीं होगा। समझ में ये आना चाहिए आप लोगों को कि जो 1206 वैकेंसी निकाली है, 1206 लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली है, उसके ऊपर जो आपका ये एग्ज़ाम होना था इंडिया देश के अंदर, वो अब 26 मई को नहीं होगा, कंफर्म्ड नहीं होगा। और जिसका भी होना था 26 मई को एग्ज़ाम, नहीं होगा, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, या फिर आईएफएस का हो, या किसी पोस्ट का हो जो भी सीएसई में आती हैं, उसका एग्ज़ाम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का 26 मई को तो नहीं होगा, ये कंफर्म्ड हो लिया है, ये 16 जून में होगा। तो उसको लेकर ये नोटिस आ गया, तो मैंने कहा बता दूं। आप देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर कट इसके बारे में निकाला भी है कि जो यूपीएससी का सीएससी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, वो दोनों के लिए हुआ है, फॉर बोथ आईएएस और आईपीएस और नॉट। तो यहाँ पर क्लियर कट मेरे को जवाब मिल चुका है कि हाँ भाई यूपीएससी ने जो है आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, सिविल सर्विस एग्जाम को 2024 का, वो दोनों के लिए पोस्टपोन किया है उन्होंने। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी उन्होंने आगे बढ़ा है, इसके अलावा इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आगे बढ़ा है, इसी के अंदर आईपीएस भी आ गए हैं। और ये सारे जो आपके ऑडिट वाले पोस्ट थे, जो आप यहाँ पर देखोगे, ये सारे पोस्ट, इन सभी का एग्जाम आगे बढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने भी इन सब पर फॉर्म डाले थे उन सभी को बता दूं, आप सभी का फॉर्म, बेसिकली यहाँ पर प्रेफरेंस तो आप लोग देते नहीं है जब आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे होते हैं। प्रेफरेंस आपसे कम मांगी जाती है जब आपका मेंस एग्जाम निकल जाता है, और इंटरव्यू से पहले वो लोग प्रेफरेंस वगैरह का प्रोसेस करवा रहे होते हैं। जब एक कैंडिडेट मेंस एग्जाम पास कर लेता है, उसके बाद इंटरव्यू जब वो देने वाला होता है, तो उससे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड DAF2 नाम से फॉर्म भरवाते हैं। उसके अंदर वो बताता है कि उसको कौन सा पोस्ट चाहिए, उसकी प्रेफरेंस वगैरह वो देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता दूं, जिन भी लोगों ने या तो आईएएस का फॉर्म डाला होगा या फिर आईएफएस का फॉर्म डाला होगा, इन दोनों में से किसी एक का फॉर्म डाला होगा, तो आपको बता दूं आप दोनों के लिए ही एग्ज़ाम आगे बढ़ा है। अब 26 मई को नहीं होगा ये एग्ज़ाम 16 जून में होना है। ठीक है, अब 16 जून आप एक कंफर्म्ड डेट मान सकते हैं, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 3 जून तक ही आ जाना है, 4 जून तक आ जाना है। मतलब करीबन आप समझ रहे हैं कि 16 जून तो एक अच्छी, आपको रिजल्ट के भी 10 दिन बाद की डेट है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 16 जून को एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, ये क्यों हुआ है पोस्टपोन, आप देख सकते हैं, ये 18th लोकसभा इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हुआ है। ये 18वीं लोकसभा इलेक्शन है, मतलब कि ये आपका 18वीं बार हो रहा है ये इलेक्शन लोकसभा का। इससे पहले 17 बार करा दिया गया है इंडिया देश में, समझ रहे हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, अप्रैल से जून तक चलना है इसको, इस वजह से ये आपका आगे बढ़ गया है। तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट क्लियर कर दिए आप लोगों को। आप थोड़ा नीचे जाओगे, वही लिखा है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है। तो यही आपको बताना था, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बताना, और प्रिपरेशन वगैरह रखना प्रीलिम्स के लिए। और सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, और लाइक वगैरह भी ज़रूर करें। मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।